Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start part 3 or level 3. We'll solve the level 3 of graded worksheet of map reading for class 3. Now, dear students, if you have yet not watched our part 2 by clicking on the link over here, you can watch part 2 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और 2 दोनों के लिंक दिए हुए हैं। ये सारे जो वर्कशीट्स हैं लेवल वाइज बनाए गए हुए हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 यानी लेवल 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ये आपके लिए टफ हो सकता है। तो कोशिश करें कि पहले आप पार्ट 1 और 2 को देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 को अटेम्प्ट करें। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता है या आप दे सकते हैं, तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप चैट बॉक्स में आंसर जरूर दे सकते हैं और बाद में वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ हियर राइट द डायरेक्शंस। हियर हम यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक बच्चा खड़ा है जिसका फेस जो है हम कह सकते हैं कि ये सन है, तो सन की साइड उसका फेस है। सी हम सबको ये पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा, यहाँ से अगर सन निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन हमारा होगा ईस्ट। अब हमें ये भी चीज पता है कि जब हम हमारा फेस जो है, हम जो है सन की और हमारा जब मुंह रखते हैं तो वो वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, और हमारे बैक साइड जो डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन हम कह रहे हैं, तो ईस्ट के बैक साइड जो हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट होती है। और और अगर जब हम सन को फेस कर रहे हैं तब हमारी जो लेफ्ट साइड होती है, यानी लेफ्ट साइड ये हो गई हमारी, लेफ्ट साइड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, और ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें जो है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना था। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर इस मैप को पहले हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम मैप को अटेम्प्ट करेंगे। राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। पहले तो हमें इसके डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ये जो कंपास दिया हुआ है, लेबल द कंपास रोज ऑन द मैप, यहाँ पर ये कंपास दिया है, हमें इसके ऊपर डायरेक्शंस लिखने हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है नॉर्थ होता है मैप के अंदर, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है साउथ, और यहाँ पर हो जाता है वेस्ट, और ये वाला हमारा डायरेक्शन होता है ईस्ट। अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें दी है, पहले तो हमें जो है ये कीवर्ड जो है उसको अच्छे से स्टडी करना होगा। अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो उसके बाद जो है सारी डायरेक्शंस को कौन सी चीज कहाँ पर है उसको फाइंड आउट करना आसान होता है। पहले तो यहाँ डायरेक्शंस लिख देंगे, नॉर्थ दिस इज साउथ, वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट। इससे क्या होगा कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन से डायरेक्शन में है, उसको फाइंड आउट करना आसान होता है। अब यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो है हम कुछ मैप्स के अंदर जो कुछ चीजें दी गई है उनके नाम हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला स्कूल है, तो ऐसा पिक्चर कहाँ है, तो ऐसा पिक्चर यहाँ पर है, तो हम इसको लिख देंगे स्कूल है। उसके बाद ये पिज्जा लिखा हुआ रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हम आर लिख देंगे इसको ताकि हमें पता चले कि ये रेस्टोरेंट है। ये हाउस है, तो यहाँ पर H1 दैट इज हाउस 1, क्योंकि 2 हाउसेस है, और ये वाला हमारा हो जाएगा हाउस 2, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। दिस इज पार्क, अगर ऐसा कोई सिंबल हमें दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन वाला, तो इसको हम कह देंगे पार्क है ये। उसके बाद ये है रोड है, हालांकि रोड को कहीं इंडिकेशन देने की हमें जरूरत नहीं है, रेल रोड को भी कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू फर्स्ट वे, लेबल द कंपास रोज ऑन द मैप, हमने लेबल कर दिया है उसको। उसके बाद द स्कूल इज डैश साइड ऑफ सुपरमार्केट। अब हमने ये सुपरमार्केट तो लिखा ही नहीं, एक्चुअली दिस एस स्मार्ट इज अवर सुपरमार्केट, तो ये हमारा हो गया सुपरमार्केट। अब हमें क्या पूछ रहा है, द स्कूल इज डैश साइड ऑफ सुपरमार्केट, तो यहाँ पर जो हमारा स्कूल है ना, वो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है। अगर यहाँ हम स्कूल पर खड़े हैं, तो अगर यहाँ हम सुपरमार्केट पर खड़े हैं तो स्कूल हमारा कौन सी साइड होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया है हमारा साउथ। सो साउथ इज द करेक्ट आंसर, विल राइट हियर साउथ, साउथ साइड ऑफ द सुपरमार्केट। द पुलिस स्टेशन इज डैश साइड ऑफ पिज्जा रेस्टोरेंट, ईस्ट और वेस्ट। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है पिज्जा स्टेशन है, ये रहा, और पुलिस स्टेशन हमारा यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है पुलिस। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, पेन हमारा ये रहा पेन, तो हम अगर यहाँ से देखें हमारी ये वाली डायरेक्शन है,
तो ये ईस्ट वाली है, तो हम यहाँ ईस्ट पर खड़े हैं। तो पुलिस स्टेशन हमारी कौन सी साइड में रहेगा? तो हम लोग कह सकते हैं पुलिस स्टेशन जो है हमारी वेस्ट साइड में रहेगा। सो हम वेस्ट को टिक लगाएंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे वेस्ट। यहाँ पर अब हम लिखेंगे वेस्ट, लिख लेंगे वेस्ट। द सुपर मार्केट इज डैश साइड ऑफ द स्कूल। अब देखो हम यहाँ स्कूल पर खड़े हैं, ये क्या पूछ रहा है कि स्कूल की कौन सी साइड है? तो स्कूल पर अगर हम खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से अगर सुपर मार्केट देखा जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है। स्कूल कहाँ पर है? स्कूल हमारा है साउथ डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा नॉर्थ। हम उसको यहाँ लिख लेंगे नॉर्थ। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन 3। ये सारी ड्राइंग्स जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए उनको बना सकते हैं, ताकि जो है क्वेश्चंस को समझने में हमें आसानी होती है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज कंपास। एक्चुअली कंपास जो है उसमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, हम इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन, और ये साउथ है, एस साउथ का होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, इस तरह हमें डायरेक्शंस दिखाने। नाउ द सेम पिक्चर अगेन ऑफ लेवल 2। सो हम लेवल 3 में भी जो है हम देखेंगे कि ये वाला पिक्चर हमें दिया गया है। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द मैप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कुछ नाम है उस नाम को हम लिख देंगे। हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके ऑलरेडी नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर भी हम उसके नाम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ट्रेलर है ये सारे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रेलर। ये हो गए कैबिन है, या हम इसको हाउस भी कहे थे। ये हो गए टेंट, कैंप फायर, ये हमारा आइलैंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन। लेबल द कंपास रोज ऑन द मैप। NWES, हमें ये कंपास है, हमें पता है ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होता है। आप चाहे तो इसके चैट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। ऊपर वाला डायरेक्शन हमें नॉर्थ ही करना है। नॉर्थ के एग्जैक्टली सामने हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ के बाद होता है हमारा साउथ होता है, और नॉर्थ की लेफ्ट साइड हम कहेंगे तो ये वाला हो जाएगा वेस्ट, और ये वाला डायरेक्शन हमारा होगा ईस्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें सारी चीजें जो है लिखनी है। राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें जो है ए और बी के आंसर देने हैं। द कैबिन्स आर डैश ऑफ द टेंट्स। ये टेंट्स है हमारे, ये टेंट्स है, और इस साइड हम देखें तो हमारे कैबिन्स है या हाउसेस है। तो हम यहाँ ईस्ट में खड़े हैं, है ना, तो एक्चुअली कौन सी साइड हो गई, ये हो गए वेस्ट साइड में है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेस्ट ऑफ द टेंट्स। देखो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है। देखो आपको जहां भी, जैसे यहाँ पर किसका बताया है, टेंट से खड़े होकर हमें देखनी है, तो ये आपका मान लो टेंट है, तो आप इसी तरह से अब यहाँ डायरेक्शंस बना देनी, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो हमें कैबिन्स कहाँ है, कैबिन्स यहाँ पर है, तो अगर हम इधर जाएंगे कैबिन्स की ओर तो ये कौन सा डायरेक्शन माना जाएगा, वेस्ट माना जाएगा। इस तरह से जो है हमें डायरेक्शंस पता करने हैं। ज्यादातर लोग एक ही चीज में कंफ्यूजन होते हैं कि सर कैसे पता लगता है कि ये नॉर्थ है या ये साउथ है, कहाँ खड़े रह के हमें करना है। तो आप कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन आपको जहां से पूछा है वो आपका मेन पॉइंट होगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, आइलैंड इज डैश ऑफ द कैबिन्स, यानी अब हमें कैबिन से स्टार्ट करना है। ये हमारा कैबिन है, ये हमारा सेंटर होगा, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट है। कैबिन्स के इधर वाला डायरेक्शन हो गया हमारा ईस्ट हो गया, ऊपर वाला डायरेक्शन कैबिन्स के नॉर्थ हो गया, और नीचे वाला डायरेक्शन हमारा हो जाता है साउथ। तो हमें आइलैंड देखना है, तो आइलैंड कहाँ पड़ता है, आइलैंड पड़ता है यहाँ पर, तो वो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर ईस्ट को टिक लगाएंगे, और ये वाला हमारा आंसर आएगा ईस्ट। I hope you have enjoyed the video. Please do like, share with your friends. Thank you.